محترم नादरीन, हज 2024 करने वालों के लिए दो बड़ी सख्त पाबंदियाँ, दो अहम खबरें हैं। इन पर अमल न करने वालों के लिए जेल, जुर्माना और मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा किसी वीज़े पर वो शख्स आ भी नहीं सकते। और इसके अलावा दूसरा, वजारत मजहबी उमूर ने एक अखलाकी हिदायतनामा जारी किया है जिनमें उन्होंने कुछ चीज़ों को मना कर दी है जिनसे रुकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उस पर अमल न किया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो मुहतरम नाजरीन, आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, हज 2024 करने वालों के लिए दो बड़ी खबरें ये हैं। जो लोग यहाँ विजिट वीज़ा पे आते हैं, उम्रा वीज़ा पे आते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ आकर छुप जाते हैं। इसके बाद हज के ज़माने के अंदर वो लोग हज करना शुरू कर देते हैं। अब इस बात को गौर से समझ लें, मक्का मुकरमा में 2 जून के बाद फिंगरप्रिंट शुरू हो जाएगा और सख्त वार्निंग दी है। जो लोग पकड़े जाएंगे, पहले नंबर पर उनको जेल होगी, फिर उसके बाद उन पर जुर्माना भी किया जाएगा, जो पहले भी मैंने बताया था पाकिस्तानी 37 लाख के करीब पड़ता है। और इसके अलावा उनको मुल्क से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और दोबारा वो किसी वीज़े पर आ भी नहीं सकते। लिहाजा आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करें। बगैर तसरीह के, बगैर परमिट के, बगैर इजाजतनामा के आप लोग बिल्कुल हज ना करें। और इसके अलावा दूसरी खबर यह है, जो लोग इनको सपोर्ट करेंगे उनको भी पकड़ा जाएगा। तो लिहाजा हम इनको सपोर्ट भी ना करें। अगर कोई शख्स मिना, मुजदलफा, अरफात, हरमैन शरीफैन के करीब मक्का मुकरमा में पकड़ा गया तो लिहाजा उसको जेल भी होगी, जुर्माना भी होगा और उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। लेकिन डिपोर्ट जेल के बाद किया जाएगा, पहले उसको सजा दी जाएगी और दोबारा वो किसी वीज़े पर आ नहीं सकता। लिहाजा हम बगैर तसरीह के बिल्कुल हज ना करें। और दूसरा, ऐसे लोगों की बिल्कुल सपोर्ट भी ना करें, उनको ठिकाना भी ना दें। और इसके अलावा वजारत मजहबी उमूर ने एक अखलाकी हिदायतनामा जारी किया है। उन्होंने इसमें खास हिदायत दी हैं जो लोग हज 2024 में आ रहे हैं। पहले नंबर पर वो ये काम बिल्कुल ना करें। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज यहाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के सफीर मौजूद हैं। और एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी होना साबित करे, एक अच्छा पाकिस्तानी होना साबित करे। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज के अंदर बिल्कुल ना लगे। और दूसरा काम, सियासी सरगर्मियां जो हैं उनमें बिल्कुल ना पड़ें, यहाँ नाराबाजी बिल्कुल ना करें। और तीसरी चीज, ये काम बिल्कुल ना करें यहाँ मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में या किसी मस्जिद में जाकर अपने किसी ट्रस्ट के लिए, अपनी मसाजिद, अपने किसी इदारे के लिए बिल्कुल चंदे की अपील ना करें। यह काम सख्ती से मना किया गया है। और इसके अलावा किसी मकाम, किसी जगह पर भीख बिल्कुल ना मांगी जाए, लोगों से सवाल ना किया जाए। मुहतरम नाजरीन, मैं आप लोगों से कहूंगा, कितनी बुरी बात है अल्लाह के घर में आके अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर से सवाल करना। अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। और इसके अलावा सऊदी कंपनी आपको एक सिम देगी जिसमें 180 मिनट्स होंगे, आप कहीं भी उसके जरिए से बात कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप लोगों से कहूंगा, होटल का नंबर, पुलिस का नंबर और इस तरीके से हॉस्पिटल का नंबर आप लोगों को याद होना चाहिए और लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, हज उम्रा करने वाले अल्लाह के वफद हैं। अल्लाह ताला से जब मांगते हैं अल्लाह इनको देता है, इनकी दुआओं को कबूल करता है। और मैं आप लोगों से कहूँगा, जब आप लोग मिना में, मुजदलफा में, अरफात में, खाना काबा के पास दुआओं के लिए हाथ उठाए तो अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर मुझे भी याद रखना। मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।